Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students, today I am explaining you English grammar articles means anuched. Can you tell me what is the meaning of articles? Yes, a word who used before noun and it modifies noun is called आर्टिकल. डियर स्टूडेंट्स, एक शब्द जो नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, यही नहीं, वो शब्द उस नाउन के बारे में और भी ज़्यादा संशोधन मीन्स क्लियरिफिकेशन हमें दे रहा है. दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए, एन, द. आफ्टर इट, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के प्रकार. देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज डेफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें द का यूज़ किया जाता है. सेकेंड इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें ए और एन का यूज़ किया जाता है. नाउ difference between definite and indefinite articles. First is definite articles, जिसमें हम द का यूज़ करते हैं. First difference is for unique और specific. द का यूज़ only unique और specific खास नाउन को दर्शाने के लिए ही किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे सिर्फ हम जानते हैं और हम जब दूसरों को बताते हैं तब दूसरों को उस बात का नॉलेज मिलता है. तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज, जिसे सब नहीं जानते थे, हमारे द्वारा बताने पर वो बात सबको पता चली. पॉइंट नंबर 2 इज़ यूज्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ. द का यूज़ हम काउंटेबल नाउन लाइक चेयर, टेबल एक्सेट्रा एंड अनकाउंटेबल नाउन लाइक वाटर, मिल्क, राइस एक्सेट्रा. तो हम दोनों ही जगह द का यूज़ इजीली कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3 इज़ यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे सेंटेंस में हम सिर्फ एक वस्तु की, एक इंसान की, एक चीज़ की बात कर रहे हैं तब भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. यही नहीं, अगर वो एक से ज़्यादा है, प्लूरल में काउंट हो रही हैं, तब भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो लिसन टू मी केयरफुली. विथ वॉवेल्स साउंड read the and with consonant sound read the. Dear students, अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो वॉवेल्स मीन्स स्वर, मीन्स आ अनार से लेकर आहा तक जितने भी वर्ण आते हैं, अगर हमारे नाउन का फर्स्ट लेटर इस आ से लेकर आहा तक के किसी भी वर्ण का साउंड निकालता है तो हमें उस समय द को दी साउंड करना है, दी कहकर रीड करना है. हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो दा से दी में चेंज हो जाएगा. आफ्टर दैट, अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो का कबूतर से लेकर ज्ञानी तक जो वर्णमाला व्यंजन में आती है, अगर हमारे नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड इस व्यंजन से टकराता है, मीन्स व्यंजन के किसी भी साउंड से आता है, तो हम THE दा पढ़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, द एप्पल, द एरोप्लेन, द सन, द मून. आफ्टर इट, फॉर द आई हैव वन मोर एग्जाम्पल, सो वॉच केयरफुली. सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ आइसक्रीम है.
अब उस ग्रुप में से आपको कौन सी आइसक्रीम ज़्यादा पसंद आ रही है और आप उसे खाना चाहते हैं। दैट टाइम आप दा को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सो लिसन टू मी केयरफुली। लुक हियर, आई वॉन्ट टू ईट द आइसक्रीम विच इज़ एट फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ आइसक्रीम। ग्रुप ऑफ आइसक्रीम में जो फर्स्ट पोजीशन पर आइसक्रीम है, मीन्स पहले नंबर की जो आइसक्रीम है, मैं वो खाना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सबके सामने क्लियर था कि एक ग्रुप ऑफ आइसक्रीम है, इसलिए हमने ग्रुप ऑफ आइसक्रीम के साथ दा का यूज़ किया। उस समय हमने प्रोनाउंसिएशन दा किया, लेकिन उसके पहले जो बात कही गई है कि मुझे पहले नंबर की, फर्स्ट नंबर की ही आइसक्रीम खानी है, तो ये मेरा डिसीज़न था जो किसी को नहीं पता था। जब मैंने बताया कि मुझे फर्स्ट नंबर वाली आइसक्रीम चाहिए तो ही सबको पता लगा। यानी कि ये सेंटेंस कैसा हुआ, एक स्पेसिफिक, एक यूनिक सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पर आइसक्रीम के साथ दी का साउंड पड़ा गया। आई होप सो कि आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर है कब हमें दा पढ़ना है और कब हमें दी पढ़ना है। नाउ सेकेंड टॉपिक ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इज इनडेफिनिट आर्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ, इसमें हम ए और एन का यूज़ करते हैं और इन दोनों ही का हिंदी मीनिंग एक होता है। नाउ फर्स्ट डिफरेंस इज फॉर जनरल सेंटेंस। ए और एन का यूज़ हमेशा जनरल मीन्स आम बातों के लिए किया जाता है, ऐसी बात जो दूसरों को भी नॉलेजेबल होती हैं। पॉइंट नंबर 2 इज यूज ओनली फॉर काउंटेबल थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ उसी नाउन के साथ होगा जो काउंटेबल होती है। मीन्स चेयर हम काउंट इजीली कर सकते हैं, विंडोज़ हम इजीली काउंट कर सकते हैं, बुक्स हम इजीली काउंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। मीन्स अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ ए और एन का यूज़ नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 इज यूज्ड टू शो ओनली वन ऑब्जेक्ट, सिंगुलर। डियर स्टूडेंट्स, ए और एन दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक। यहाँ कोई भी काउंटेबल सिंगल पीस चीज़ को शो करने के लिए ए और एन का यूज़ किया जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज विथ वोवेल्स साउंड यूज एन एंड विथ कॉन्सोनेंट साउंड यूज ए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स मीन्स हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। अगर हम स्वर आ से लेकर आह तक के साउंड के साथ ए और एन का यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें एन का यूज़ करना है। किसके साथ, वोवेल्स के साथ, ए ई आई ओ यू के साथ। आफ्टर दैट अगर हम कॉन्सोनेंट मीन्स का से लेकर ग्या तक व्यंजन में से किसी भी साउंड के साथ ए और एन का यूज़ करना चाहते हैं तो हम ए का यूज़ करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, वोवेल्स ए ई आई ओ यू कई बार ये अपने साउंड को चेंज करता है, मीन्स कॉन्सोनेंट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम एन की प्लेस पर ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अम्ब्रेला यू से लिखा जाता है, लेकिन यू का साउंड काय का आ रहा है, आ का, स्वर का, वोवेल्स का, इसलिए हम एन अम्ब्रेला पढ़ते हैं। आफ्टर दैट यूनिफॉर्म, यहाँ यूनिफॉर्म भी यू से लिखा जाता है, लेकिन साउंड या का आ रहा है और या एक व्यंजन है, मीन्स कॉन्सोनेंट, इसलिए यूनिफॉर्म के साथ हम एन नहीं यूज़ करते हैं।
इसकी प्लेस पर या के साउंड के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। आई हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, सो लिसन टू मी केयरफुली। आई वॉन्ट टू ईट एन आइस क्रीम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ आइस क्रीम। मैं ग्रुप ऑफ आइसक्रीम में से एक आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ग्रुप ऑफ आइसक्रीम सबको शो हो रही है, इसलिए हमने द का यूज़ किया। आफ्टर दैट एक आइसक्रीम, तो मुझे कितनी आइसक्रीम चाहिए? एक को शो कौन कर रहा है? एन का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि एन के साथ जो नाउन है आइसक्रीम का साउंड ई से शुरू हो रहा है। आई ई, और ई वॉवेल है और वॉवेल के साथ हमेशा एन का यूज़ होता है। आई होप सो के आर्टिकल्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वीडियो की हेल्प से आपको आर्टिकल से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न दूर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।